आज के वीडियो जो है बनाने के पूर्व सभी जो श्रोता हैं हमारे आईएएस के नए जो आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को शुभाशीष और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो समाज के क्षेत्र में इसके विषय में जानने की अभिरुचि रखते हैं उनको भी मेरा नमस्कार। आईएएस की परीक्षा में हमने जो है बताया था कि विज्ञान से भी सवाल आते हैं, तो विज्ञान में हमने भौतिक विज्ञान के विषय में एक प्रकाश डालने की जो शाखाएं के विषय में बताएंगे, लेकिन इसके पहले मैंने बता चुका था कि विज्ञान कितने तरह का होता है। तो मैं आपको बताया था कि विज्ञान होता है, एक होता है आपका प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरा हम आपको बताए थे कि जो है औपचारिक विज्ञान, ये मैं आपको बताया था, इसको याद करने की चीज है। और तीसरा बताया था सामाजिक विज्ञान। ये आईएएस की जानकारी रखने वालों को जनरल रूप से इसको पढ़ना चाहिए। तो मैं इस पर भी प्राकृतिक विज्ञान पर चर्चा कर दिया था, इसमें कौन कौन से आते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान में आपको हम बताए थे भौतिक विज्ञान, और एक होता है रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ये मैं आपको बताया था, शायद आप पढ़ भी लिए होंगे। अब आइए, अब हम चलते हैं। जब विज्ञान के वर्गीकरण में पहुंचे थे तो 3 विज्ञान पाए। अब हम उस विज्ञानों में पहला विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान का जो है तीन प्रकार का विज्ञान प्रकृति में है, एक भौतिक, एक रसायन, एक जीव। अब हमको पढ़ना है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान पढ़ना है हमको। तो भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या है, तो मैं लिख दिया हूं भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो आइए हम भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाओं पर अब प्रकाश डाल रहे हैं, और इसी को आपको पढ़ना है और अपने दिमाग में बैठाना है कि भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में कौन कौन सी शाखा है। तो भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं मुख्य रूप से 2 है, इसमें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा तो विज्ञान को पढ़ने में आसानी होगी। तो आइए हम चलते हैं। अध्ययन जो है, अध्ययन की सुविधा के लिए कोई भी अध्ययन है उसको सुविधा से पढ़ना चाहिए। जब तक सुविधाजनक पढ़ाई नहीं होगी तब तक वह पढ़ाई आप कंफ्यूज कर जाइएगा। इसीलिए अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिक वैज्ञानिकों ने, हम नहीं, जो भौतिक के विषय में, फिजिक्स के विषय में स्पेशलिस्ट हैं, अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिक वैज्ञानिकों ने अनेक शाखाओं या उपशाखाओं में विभक्त किया है। अनेक शाखाओं और उपशाखाओं में विभक्त किया है, जिनका हम विवरण आपको फिगर के माध्यम से बता रहे हैं, जिसका विवरण निम्न है। अब आइए, जब हम चले कि विज्ञान कितने तरह का होता है, प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में जब आए तो हमको 3 विज्ञान मिले। एक विज्ञान भौतिक विज्ञान मिला, एक रसायन मिला, एक जीव मिला। तो हम भौतिक विज्ञान के प्रमुख, उसी में से 3 प्राकृतिक विज्ञानों के पहला विज्ञान भौतिक विज्ञान के प्रमुख शाखाओं के विषय में आपको हम बता रहे हैं कि इसकी क्या शाखा है। तो भौतिक विज्ञान आप जानिए रहे हैं कि भौतिक विज्ञान फिजिक्स जो है वह जो एनर्जी, प्रकृति में जो एनर्जी है और द्रव्यों के साथ इसका क्या अन्योन्या संबंध है,
न्यायाश्रय संबंध है तो एनर्जी का द्रव्यों के साथ उसी का अध्ययन करना ही जो है फिजिक्स है। तो फिजिक्स अब कितने तरह का होता है, कैसे एनर्जी का अध्ययन करता है, इसी के विषय में आपको हम बताने के लिए आज का वीडियो में शामिल है। इसको आप जरूर पढ़िएगा, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जब आप पढ़ें तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो मैं वीडियो में डालूंगा वो आपको आसानी से पहुंच जाएगा। तो आइए हम चलते हैं भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में एक शाखा है आपका जो है, एक शाखा आपका है परंपरागत भौतिकी। परंपरागत भौतिकी, परंपरागत भौतिकी बच्चों को जानना चाहिए। यही चीज, छोटी छोटी चीज नहीं जानकारी के चलते बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, और जब छोटी छोटी चीजें जान जाएंगे तो उनको पढ़ाई में रुचि लगेगी और आगे बढ़ने की कोशिश होगी। आगे बढ़ने में क्या, तो देश की सर्वोच्च सेवा जो आईएएस है, देश की सर्वोच्च सेवा जो आईएएस है, इस मंजिल पर पहुंच करके आप देश का सेवा कर सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो परंपरागत भौतिकी एक होता है और एक होता है आधुनिक भौतिकी, दूसरा होता है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। अब हो गया परंपरागत भौतिकी जो है, परंपरा माने जानते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है, उस तरह का कोई भी कार्य परंपरागत की श्रेणी में आता है। उसमें कोई जो है मतलब तब्दीली नहीं होती है। तो यह सदियों से मानो बहुत ऐतिहासिक युगों से यह परंपरा बनी है कि इसमें क्या क्या है वैसे ही ट्रांसफर होते रहता है। आइए परंपरागत भौतिकी में आइए, क्या आपको पढ़ना है परंपरागत भौतिकी में जो है, परंपरागत भौतिकी में यांत्रिकी, यांत्रिकी, यांत्रिकी पढ़ना है। यांत्रिकी, इसको मैकेनिक कहा जाता है, मैकेनिक्स, इसको मैकेनिक कहा जाता है, मैकेनिक्स, यांत्रिकी हो गया। तो यंत्र आज के थोड़ो हैं, यह पुराने जब से जो है पत्थर युग खत्म हुआ या पत्थर युग से लेके आज तक के यंत्र बनाया जाता है। उसमें भले आज यंत्रों का जो है परिष्कार हो गया हो वो अलग बात है, लेकिन ट्रेडिशन रहा है कि भौतिक जो है एनर्जी का अध्ययन करता है किसके माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से। और दूसरा है प्रकाशिकी। आप जब पढ़िएगा फिजिक्स में एक प्रकाशिकी है, प्रकाशिकी, 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 इसको कहते हैं ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स कहते हैं, ऑप्टिक्स। अरे जब भौतिकी विज्ञान आपका सही होगा तो जब डॉक्टर बनिएगा तो ऑप्टिक्स, चश्मा जो लगाया जाता है आंख पर, वो इसी की देन है। परंपरा मानो एनर्जी है, उस शीशे में एनर्जी होती है, उसी एनर्जी के माध्यम से जो आपको दिखाई नहीं देता है तो शीशे लगा देने से आपको साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो ऑप्टिक्स देखते नहीं है कि जो है जहाँ शीशे की दुकान है, जहाँ चश्मे की दुकान वहाँ लिखा था ऑप्टिकल्स, फला ऑप्टिकल्स, यही प्रकाशिकी है और दूसरा कोई थोड़ा है। यही जो है भौतिक विज्ञान के तहत आंतरिकी के बाद प्रकाशिकी आता है। और प्रकाशिकी के बाद एक क्लासिफिकेशन है परंपरागत भौतिकी का, उसका नाम है ध्वनि, एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स, ध्वनि, ध्वनि, ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स हो गया। तो ध्वनि में भी एनर्जी है, प्रकाश में भी एनर्जी है, यंत्र में भी एनर्जी है। तो मैं पहले ही परिभाषा में बता दिया हूँ, जब विज्ञान ही बताता, मैं क्या बताता हूँ, मैं भी तो आपके सामने एक प्रेषण करता हूँ कि आप इसको जानें और इस मुकाम तक पहुँचे। किस मुकाम तक, आईएएस के मुकाम तक। तो सोशल स्टडी है तो सोशल स्टडी में सब पढ़ना है, तो इसमें भी एनर्जी, इसमें भी एनर्जी, इसमें भी एनर्जी। अब आइए नेक्स्ट जो है क्या है परंपरागत भौतिकी में, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी। ये जनरल साइंस है, आईएएस के लिए ये जनरल साइंस है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक, हीट एंड थर्मोडायनेमिक,
हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स। ऊष्मा में भी एनर्जी है और ऊष्मा किस तरह से गति करती है, ये भी परंपरागत भौतिकी का एक पार्ट है और बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भौतिक विज्ञान में यांत्रिकी को जानना जरूरी है, प्रकाशिकी को जानना जरूरी है और ध्वनि विज्ञान को जानना, एकॉस्टिक को जानना जरूरी है, उष्मा गति को, हीट एंड द थर्मोडाइनेमिक्स को जानना जरूरी है। जो हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको भी जो है डॉक्टरी में जो पढ़ते हैं, अगर यांत्रिकी की पढ़ाई उनकी बढ़िया नहीं हुई, फिजिक्स में प्रकाशिकी की नहीं हुई, ध्वनि विज्ञान की नहीं हुई, इस हीट एंड थर्मोडाइनेमिक की नहीं हुई, तो अच्छा डॉक्टर बनने में भी वह फेल कर जाएंगे। इसी से बनेंगे तो आँख का डॉक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो आईएएस की परीक्षा में सब सामान्य जानकारी है विज्ञान में। तो ऊष्मा है ऊष्मागतिकी और एक है विद्युत चुंबकत्व, एक है विद्युत चुंबकत्व, एक है विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, एक है विद्युत चुंबकत्व। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत और चुंबकत्व। विद्युत में जो एनर्जी आती है वो भी फिजिक्स का ही पार्ट है। उसमें एनर्जी इतनी होती है विद्युत में, वह यंत्र के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, उष्मागतिकी के माध्यम से, विद्युत चुंबकत्व, इन सब में एनर्जी है। और मैं आपको पहले ही बता दिया था कि भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जो प्रकृति में रहस्य के रूप में छुपे जो एनर्जी है और द्रव्यों के साथ उसका क्या कोरिलेशन है, उसी की जो व्याख्या करता है वही भौतिक विज्ञान है। तो जब भौतिक विज्ञान में जब हम आए हैं तो उसकी प्रमुख शाखाएं हैं। अब भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में एक परंपरागत शाखा है, ट्रेडिशनल जो है ब्रांच, और एक मॉडर्न ब्रांच। तो ये ट्रेडिशनल ब्रांच है, ट्रेडिशनल ब्रांच, ट्रेडिशनल ब्रांच, ए मॉडर्न ब्रांच, ये मॉडर्न ब्रांच हो गया। तो आइए, यांत्रिकी हो गया, प्रकाशिकी हो गया, ध्वनि हो गया, उष्मागतिकी हो गया, विद्युत चुंबकत्व हो गया। तो आपके दिमाग में सेट कर जाएगा कि भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, एक विज्ञान की शाखाओं में तीन है, एक प्राकृतिक, एक औपचारिक, एक सामाजिक। अब आइए, प्राकृतिक विज्ञान में तीन होते हैं, भौतिक, रसायन और जीव। तो भौतिक की कितनी शाखाएं हैं? तो भौतिक विज्ञान में यांत्रिकी है, प्रकाशिकी है, ध्वनि विज्ञान है, उष्मागतिकी है, विद्युत है। अब आइए हम चलते हैं दूसरा शाखा जो है इसका आधुनिकी भौतिकी है। अब दूसरा शाखा आधुनिकी भौतिकी है, दूसरा शाखा आधुनिकी भौतिकी है। तो अब आइए दूसरा शाखा आधुनिकी भौतिकी में क्या आपको पढ़ना है? परमाणु भौतिकी, परमाणु भौतिकी, परमाणु भौतिकी। ये परमाणु भौतिकी आधुनिक जमाने में, मॉडर्न एज में, इस समय वर्तमान में एक ऐसी भौतिकी है जो परमाणु पर चर्चा करती है। इसे एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं, एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक्स फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, ICS, एटॉमिक फिजिक्स है। और दूसरा है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। और क्वांटम भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स।
ये ब्रह्मांड ब्रह्मांड विज्ञान एक है। ब्रह्मांड विज्ञान है अंतरिक्ष अन्वेषण। ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अंतरिक्ष अन्वेषण 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 कॉस्मोलॉजी एंड द स्पेस एक्सप्लोरेशन। कॉस्मोलॉजी 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 एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन। तो ये हो गया आपके भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में। एक परंपरागत भौतिकी हो गया, एक आधुनिक भौतिकी हो गया। और भौतिक विज्ञान की साइंस को मैं आपको बता दिया है कि भौतिक विज्ञान प्रकृति में जो द्रव्य हैं, प्रकृति के गोद में जो द्रव्य हैं, प्रकृति में जो एनर्जी है, इन्हीं के बीच में क्या अध्ययन है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसको चाहे कक्षा 2 से पढ़िए, चाहे PhD तक जाइए, यही सब सारी बातें पढ़ाई जाती है। चाहे 1 से पढ़िए, चाहे PhD तक जाइए, द्रव्य और प्रकृति में जो एनर्जी है उसी का अध्ययन करना भौतिक का काम है और कुछ नहीं भौतिक विज्ञान के काम। तो भौतिक विज्ञान में प्रमुख शाखाएं हैं। एक परंपरागत भौतिकी है, एक मॉडर्न भौतिकी है। परंपरागत भौतिकी में आपको बता दिया। मॉडर्न भौतिकी में आया है तो परमाणु भौतिकी। अगर IAS में पूछ दे कि परमाणु भौतिकी किस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो आप जान जाइएगा कि आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आता है। अगर पूछ देना आपकी भौतिकी किस विज्ञान के अंतर्गत आता है, किस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आता है। क्वांटम की थियरी जो है वह किस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो आधुनिक भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। और ब्रह्मांड विज्ञान अंतरिक्ष अन्वेषण, जो आज नए नए लड़के लड़कियां जो फिजिक्स केमिस्ट्री क्या खोज करके पढ़ाई करके चंद्रमा पर, मंगल पर, बृहस्पति पर, शुक्र पर, ये सब अंतरिक्ष में जा रहे हैं, तो यह इसी भौतिक विज्ञान की ही देन है कि यह एनर्जी को एक रेशियो से, एक स्टेप बाय स्टेप एनर्जी के ही माध्यम से एनर्जी का पता लगा रहे हैं। वही ब्रह्मांड विज्ञान, उसको कॉस्मोलॉजी एंड द स्पेस एक्सप्लोरेशन कहते हैं, और इसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, और इसे न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं, इसे एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। इसी के विषय में अब आप जान गए कि भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में जो है आपको जो है 2 हैं। एक परंपरागत ट्रेडिशनल केमिस्ट्री ट्रेडिशनल ब्रांच है, एक मॉडर्न ब्रांच है। तो ट्रेडिशनल ब्रांच में आपको बता दिए, और मॉडर्न ब्रांच में यह है परमाणु है, नाभिकीय, क्वांटम है, और ब्रह्मांड है, और विज्ञान अंतरिक्ष अन्वेषण है। जितना आप जान गए, अब आइए आगे चलते हैं। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि विज्ञान जो है एक सिरे से पढ़िएगा तो आपको बड़ा मजा आएगा और ज्ञान भी बढ़ेगा, और जो चाहिएगा वो बन जाइएगा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल IAS के लिए ही है, लेकिन IAS के लिए समान विज्ञान में साइंस होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को पढ़ाया जाता है, उससे सवाल आते हैं 2-1%। तो आप जानिएगा, तभी ना IAS की परीक्षा में इस पर भी अपना फोकस मारिएगा और उसके विषय में जानकारी करिएगा, और कहीं IAS जब हो जाइएगा तो इस विज्ञान की आपकी उपयोगिता भी दैनिक जीवन में। तो अब आइए हम जो है चलते हैं परंपरागत भौतिकी के यांत्रिकी क्या है। यांत्रिकी क्या है? यांत्रिकी क्या है? मैकेनिक्स यांत्रिकी क्या है? तो यांत्रिकी के अंतर्गत विभिन्न बलों के प्रभाव में, यांत्रिकी के अंतर्गत विभिन्न बलों के प्रभावों, विभिन्न बलों के प्रभावों में वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है।
गति का अध्ययन किया जाता है, गति का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी के अंतर्गत विभिन्न बलों के प्रभाव में वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। तो गति यांत्रिकी दो तरह की होती है, किया जाता है। मुख्य रूप से दो तरह की होती है, मुख्य रूप से दो तरह की होती है। नंबर ए क्या है भाई? यह है परंपरागत यांत्रिकी। अब यंत्र में भी परंपरा होती है। परंपरागत यांत्रिकी, परंपरागत यांत्रिकी, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो ये कहता है परंपरागत यांत्रिकी कहता है तो गति के नियमों तथा गति उत्पन्न करने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। गति के क्या नियम है? गति के नियमों तथा गति उत्पन्न करने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। बलों का अध्ययन किया जाता है। अब सीधी बात है, परंपरागत यांत्रिकी क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, गति के क्या नियम है? तो गति के जो नियम आगे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ परंपरागत यांत्रिकी अगर पूछ दे गति के जो नियम है किस विज्ञान के, किस भौतिक के अंतर्गत आता है, तो गति के नियमों तथा गति उत्पन्न करने वाले बल, कौन ऐसा बल है जिससे गति पैदा होती है, तो उसी का अध्ययन किया जाता है। तो गति के नियमों तथा गति उत्पन्न करने वाले बलों, जो बल होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, उसे परंपरागत यांत्रिकी कहते हैं। अब यांत्रिकी में भी आ गया, मैकेनिक्स में अब आ गया। मैकेनिक्स दो तरह का होता है, एक ट्रेडिशनल यानी क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा बी है। तो बी क्या है? बी जो है आपका बी है क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी इसमें सूक्ष्म कणों, क्वांटम में इसमें सूक्ष्म कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगर पूछ दे इसमें सूक्ष्म कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अध्ययन किया जाता है। आपको क्लियर हो गया? क्वांटम यांत्रिकी। आइए से पूछ दे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो दे दे यांत्रिकी में। तो दे दे उसी में क्वांटम यांत्रिकी, बल, प्रकाश। तो आप कहिएगा साला किसमें होता है, तो आप जो है कंफ्यूज कर जाइएगा। इसीलिए आप जान जाइए क्वांटम यांत्रिकी ट्रेडिशनल जो है यांत्रिकी की दो हैं। एक ट्रेडिशनल है जिसमें विभिन्न गतियों का और उस गति का उत्पन्न कैसे होती है, किस बल के द्वारा होती है, तो उस बल और उस गति के जो अध्ययन किया जाता है वही आपका ट्रेडिशनल यांत्रिकी हुआ। और क्वांटम यांत्रिकी में जो सूक्ष्म कण होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे आपका मान लीजिए कि कोई डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहा है और ये खून है, ठीक है।
खून में जो है बहुत छोटे छोटे जो है आपको सेल होंगे, बहुत छोटे छोटे सेल होंगे। तो छोटे छोटे सेल ही वही छोटे छोटे कण हुए। इस खून के सेल में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो उस खून में जब सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जब खून का जांच होता है तो उसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जांच करते हुए या और सब जो डॉक्टर को मालूम पड़ता है, क्वांटम यांत्रिकी पढ़ा रहेगा तो पैथोलॉजी में क्वांटम यांत्रिकी के ही माध्यम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ही से पता लगाया जाता है। तो आप एक निश्चित भौतिक विज्ञान के माध्यम से वहाँ पहुंचिएगा। इसलिए भौतिकी का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बस इतने ही हम आपको बताएंगे, आगे आपको पढ़ना है। तो आप जो है क्वांटम यांत्रिकी, जिसमें सूक्ष्म कणों, जो सूक्ष्म कण कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही कण होते हैं जो हर चीज के निर्माण में अपनी भूमिका देते हैं। तो आइए आप हम यांत्रिकी पढ़ लिए। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में यांत्रिकी पढ़ लिए। तो यांत्रिकी के अंतर्गत विभिन्न बलों के प्रभाव में आदमी के प्रभाव में कुछ कर लेता है, लेकिन यहाँ भौतिक विज्ञान में बलों के प्रभाव में विभिन्न प्रकार के बल हैं। उस बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है, वस्तु किस गति में है, ठीक है। और वही मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, एक ट्रेडिशनल यांत्रिकी, एक क्वांटम यांत्रिकी। ट्रेडिशनल यांत्रिकी में आपको बता ही दिए, और क्वांटम यांत्रिकी में ये सूक्ष्म कण जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही सूक्ष्म कण होते हैं, इसी का अध्ययन किया जाता है। तो आइए यांत्रिकी खत्म हो गया। आइए अब दूसरे तरफ हम चलते हैं, दूसरे पर, और इस पर जरूर आप अपना फोकस डालिएगा। अब आइए प्रकाशिकी, दूसरा है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी प्रकाशिकी है, इसे ऑप्टिक फिजिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स फिजिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स फिजिक्स कहते हैं। ऑप्टिक फिजिक्स कहते हैं। तो ऑप्टिक फिजिक्स का क्या था? प्रकाश की भौतिकी के अंदर प्रकाश की भौतिकी के अंतर्गत प्रकाश एवं अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण तथा द्रव्य के साथ उनकी अंतःक्रियाओं तथा द्रव्य के साथ उनका आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हो गया? प्रकाश की ऑप्टिक्स फिजिक्स क्या है? प्रकाश की भौतिकी के अंतर्गत जो है प्रकाश अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण, जो विद्युत में चुंबकत्व होते हैं और उसका विकिरण होता है, तो प्रकाश अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण तथा द्रव्य के साथ उनका आंतरिक क्रियाओं। तो कोई भी द्रव्य हो, प्रकृति में हो, उस द्रव्य के साथ प्रकाश का क्या आंतरिक क्रिया होती है, उसी का अध्ययन किया जाता है। तो हम भी एक मान लीजिए द्रव्य हैं, तो हमारे साथ प्रकाश का और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण, हम द्रव्य हुए तो प्रकाश, या ये भी एक द्रव्य हुआ तो इसमें प्रकाश का और चुंबकीय विकिरण का ये द्रव्य हुआ के साथ उनका आंतरिक क्रिया क्या है, उसी का अध्ययन जो करता है वही ऑप्टिक फिजिक्स है। तो मान लीजिए आप व्यक्ति हुए, तो आपका प्रकाश, जो आंख में लाइट नहीं रहती है, दिमाग में लाइट नहीं रहता है, तो आपका डॉक्टर जो इसी के माध्यम से कहता है आपका जो है रोशनी खत्म हो गई है, यही प्रकाश की और क्या है, यही ऑप्टिक्स फिजिक्स है। और अंतर्गत जो है प्रकाश से अन्य विद्युत, तो विद्युत की जरूरत होती है, तो विद्युत कहाँ से होती है? विद्युत एक एनर्जी है, और एनर्जी कहाँ से किसको पकड़ के लाती है? तो आपके आंख में लाइट देती है, तो उसका विकिरण कहाँ तक जाता है? तो ऑप्टिक्स को पढ़िएगा तो इसी में आपको चुंबकीय विकिरण में ही जो है आंख की बीमारी जो है मायोपिया होती है, एक बीमारी जो आपकी जो है शार्टनेस होती है और लॉन्ग टर्म होती है, शार्टनेस होती है, जिसमें कहा जाता है कि मायोपिया हो गया है। यानी मायोपिया का मतलब नज़दीक की वस्तु जो है
उल्टा होता है इसमें मायोपिया में, नजदीक की वस्तु मतलब इस तरह के जब आगे बढ़िएगा कंफ्यूज हो जाइएगा, अभी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो प्रकाश की भौतिकी, ऑप्टिक फिजिक्स में प्रकाश की भौतिकी के अंतर्गत प्रकाश एवं अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होते हैं उन्हें द्रव्यों के साथ उनका आंतरिक क्रियाओं का देते, तो इसको रटने की चीज है। तो प्रकाश की ऑप्टिक फिजिक्स किसे कहते हैं, तो प्रकाश की भौतिकी के अंतर्गत प्रकाश एवं अन्य विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होते हैं मात्र द्रव्य के साथ उनका क्या रिलेशन होता है, क्या इंटरेक्शन होता है, अंदर अंदर क्रियाएं होती हैं, उसी अंदर अंदर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो प्रकाश की फिजिक्स हुआ। अब आइए तीसरा हम चलते हैं आपको ध्वनि भौतिकी। ध्वनि भौतिकी, ध्वनि भौतिकी, ध्वनि भौतिकी, इसको कहते हैं एकॉस्टिक्स फिजिक्स। एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स फिजिक्स, फिजिक्स, एकॉस्टिक फिजिक्स, इसको एकॉस्टिक फिजिक्स कहते हैं। ये एक ऐसा फिजिक्स है, ये भी एनर्जी का अध्ययन करता है। इसमें इसके अंतर्गत ध्वनि के उत्पादन, किसके अंतर्गत, ध्वनि भौतिकी, इसके अंतर्गत ध्वनि के उत्पादन, ध्वनि के उत्पादन, ध्वनि के उत्पादन, संचरण, संचरण, उत्पादन, संचरण, नियंत्रण, नियंत्रण तथा विभिन्न माध्यमों, तथा विभिन्न माध्यमों, तथा विभिन्न माध्यमों, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ये कक्षा 2 में पढ़ाया गया है। फिर आइए तो ही पूछ देगा। तो कक्षा 2 की चीजें भी बहुत दूर तक है, एमए एमएससी तक भी है, एमएससी और पीएचडी तक है। तो पदार्थ मात्र 3 ही तरह के होते हैं पूरी दुनिया में, पूरे प्रकृति में, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं। तो पदार्थ, तो इसमें जो है ठोस द्रव में उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। में विभिन्न माध्यमों, माध्यम कौन हुआ, ठोस हुआ, द्रव हुआ, गैस हुआ, इसमें कैसे घुसता है, इसके अंतर्गत ध्वनि के उत्पादन, ध्वनि जो पैदा होती है और जो बहती है और उस पर नियंत्रण किया जाता है। तो विभिन्न माध्यमों में, ठोस में, द्रव में, गैस में कैसे पैदा होगी, कैसे उत्पादन होगा, कैसे प्रवाहित होगी और कैसे कंट्रोल किया जाएगा, यही ध्वनि भौतिकी है। तो उसके प्रभावों का में, उसके प्रभावों का में, उसके प्रभावों का में, उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो आप समझ लीजिए ध्वनि भौतिकी किसे कहते हैं। ध्वनि भौतिकी के अकॉर्डिंग टू एकॉस्टिक्स फिजिक्स प्रोडक्शन, acoustic physics production, communicate, control and any media, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। तो इस तीनों में कैसे, इन तीनों में किस माध्यम से ध्वनि घुसती है, कैसे उत्पादन होता है, कैसे संचरण होता है, कैसे नियंत्रण होता है, यह ध्वनि भौतिकी की ही देन है कि आप ठोसों में भी अपने ध्वनि को घुसा देते हैं। जैसे एक मोबाइल हुआ तो मोबाइल में आपका ध्वनि आ गई, द्रव हुआ, द्रव में भी मोबाइल आपका ध्वनि चला गया, गैस हुआ, गैस में भी आपका ध्वनि चला गया। ये कौन बताता है, यह ध्वनि भौतिकी बताती है। तो आपको हम बता दिए पहले ही, बार बार यही कहते हैं, भौतिक विज्ञान गति, भौतिक विज्ञान एनर्जी और प्रकृति के द्रव्यों में, प्रकृति द्वारा जो एनर्जी है और प्रकृति में जो एनर्जी है, प्रकृति में जो द्रव्य है, दोनों के अन्य अन्य संबंधों की केवल अध्ययन करता है। तो यहाँ भी एनर्जी का अध्ययन हो रहा है। तो किसमें अध्ययन हो रहा है, ध्वनि के माध्यम से। तो यही तो है। आइए अब आगे चलते हैं। ऊष्मा है, ऊष्मागतिकी, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। चौथा है ट्रेडिशनल भौतिकी में ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, ऊष्मा
एवं ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। इसे ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी में जो है आपको हीट एंड थर्मोडाइनेमिक फिजिक्स आपको बताए थे, हीट एंड थर्मो डायनेमिक फिजिक्स, डायनेमिक फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडाइनेमिक फिजिक्स, थर्मोडाइनेमिक्स फिजिक्स हो गया। अब ऊष्मागतिकी में हीट एंड थर्मोडाइनेमिक फिजिक्स है, किसमें? ट्रेडिशनल फिजिक्स में, माने परंपरागत भौतिकी में। तो परंपरागत भौतिकी में ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स अंग्रेजी में इसे कहा जाता है। तो इस शाखा के अंतर्गत हीट एंड थर्मोडाइनेमिक फिजिक्स ब्रांच अकॉर्डिंग टू हीट एंड थर्मोडाइनेमिक फिजिक्स स्टडी जो है इस शाखा के अंतर्गत, किस शाखा के अंतर्गत ऊष्मागतिकी शाखा के अंतर्गत, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी शाखा के अंतर्गत जो है ऊष्मा एवं ताप, ऊष्मा एवं ताप, ऊष्मा एवं ताप तथा विभिन्न ऊष्मा एवं ताप तथा ऊर्जा एवं कार्य, ऊष्मा एवं ताप तथा ऊर्जा एवं कार्य, ऊर्जा एवं कार्य, ऊर्जा एवं कार्य, ऊष्मा एवं ताप, ऊर्जा एवं कार्य, ऊष्मा एवं ताप, ऊर्जा एवं कार्य के पारस्परिक संबंधों, पारस्परिक संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। हो गया। तो ऊष्मागतिकी तो इस शाखा के अंतर्गत, किस शाखा के अंतर्गत? भौतिक विज्ञान के परंपरागत भौतिकी के शाखा 4 ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ऊष्मा एवं ताप, गर्मी कितना है और ताप कितना है, ऊर्जा कितना है, कार्य कितना है, कि आपस में कितने ऊर्जा में कितना कार्य होता है, कितने ऊष्मा से कितना ताप होता है, इसके आपस में क्या संबंध है, इसी का अध्ययन किया जाता है। तो जो डॉक्टर होते हैं ना, तो डॉक्टर होते हैं तो ऊष्मा एवं ताप, शरीर में जो ताप टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो वो टेम्परेचर के माध्यम से पता कर लेते हैं कि किस व्यक्ति को कितना बुखार है, कितना इनके पास ऊष्मा है और उस ऊष्मा के तहत कितना टेम्परेचर पर इनका शरीर काम कर रहा है। तो एक जो है अपना पारा निकालते हैं और उससे नापते हैं, तो पता चलता है कि इनके अंदर जो है ऊष्मा ज़्यादा बन गई है, ताप ज़्यादा हो गया है। इसीलिए ताप को डाउन करने के लिए बायोलॉजी में और रसायन में दवाइयाँ दी जाती है, आदमी ठीक हो जाता है। और फिर ऊर्जा एवं कार्य, किसी भी व्यक्ति में या किसी भी यंत्र के द्वारा या किसी भी पदार्थ के द्वारा जब किसी पदार्थ में ऊर्जा रहती है तो वह ऊर्जा के द्वारा, ऊर्जावान नहीं लोग कहते हैं कि आप ऊर्जावान हो, माने ऊर्जा में प्रचुर मात्रा में आ जाएगा तो कार्य आप स्वयं करिएगा। विदाउट ऊर्जा, ऊर्जालेस मैन बिकम्स ऊर्जालेस, एनर्जी लेस मैन विदाउट वर्कलेस बिकम्स, मतलब जो ऊर्जा लेस होगा, ऊर्जा विहीन होगा, वो कार्य विहीन भी होगा। जो ऊष्मा जिसमें नहीं रहेगी वह ताप उसके अंदर आ ही नहीं सकती है। तो ठोस, द्रव और गैसों में ऊष्मा और ताप का, ऊर्जा और कार्य का और ऊष्मागतिकी में इसी का अध्ययन किया जाता है। तो आगे पढ़िएगा, ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडाइनेमिक फिजिक्स जो होती है, यह ट्रेडिशनल जो है आईएएस में पूछ भी दे, ऊर्जा और कार्य का अध्ययन किसमें किया जाता है? कह दे
कि प्रकृति में जितने पदार्थ हैं, जितने द्रव्य हैं, वो द्रव्य में ऊर्जा होती है, द्रव्य के माध्यम से कोई न कोई कार्य किया जाता है। आप बताना सुनिश्चित करें ऊर्जा एवं कार्य का विश्लेषण किस भौतिकी के अंतर्गत आता है, तो लिख देगा ऊष्मा है ऊष्मागतिकी, लिख देगा एकदम नजदीक के लिखेगा ऊष्मा है ऊष्मागतिकी, परंपरागत भौतिकी और ताप और ऊष्मा, ये 4 पॉइंट लिख देगा। तो आपको न परंपरागत भौतिकी लिखना है और न आपको केवल ऊष्मा लिखना है, न केवल ताप लिखना है, न केवल ऊर्जा कार्य लिखना है, बल्कि लिखना है ऊष्मा ऊष्मागतिकी, ऊष्मा ऊष्मागतिकी। तो आपका सवाल सही हो जाएगा। इसलिए IAS की परीक्षा में आपको समान विज्ञान की जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। तो भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में ऊष्मा ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक फिजिक्स, इस शाखा के अंतर्गत ऊष्मा ताप का, ऊर्जा एवं कार्य के पारस्परिक संबंधों और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जो आपस में संबंध करते हैं क्या प्रभाव होता है, उस प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक आदमी दूसरे आदमी से संबंध बनाता है तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। तो जिस तरह से एक आदमी दूसरे आदमी से अच्छा संबंध बनाता है तो अच्छा प्रभाव होता है समाज में, उसी तरह से ऊष्मा ताप में अगर रिलेशन होता है तो उसका प्रभाव भी पड़ता है किसी कार्य पर। ऊर्जा में और कार्य में रिलेशन होता है तो उसका एक प्रभाव भी होता है। यही है ऊष्मा ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक फिजिक्स। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स हो गया। तो विद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स है विद्युत चुंबकत्व। तो इसके अंतर्गत क्या होता है भाई, इसके अंतर्गत होता है विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत विद्युत धारा, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत विद्युत धारा एवं चुंबकत्व के गुणों, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व के गुणों, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व के गुणों तथा उनके अंतर्गत अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। इसके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व, इसके अंतर्गत स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक, विद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स,
डायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एवं स्थिर चुंबकीय एवं स्थिर चुंबकीय मैग्नोस्टैटिक्स, मैग्नोस्टैटिक्स आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है। अब समझ गए विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिजिक्स है जो विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत विद्युत धारा, जो बिजली है ना, जो विद्युत है ना, तो उसका धारा ये चुंबकत्व, उसकी धारा और कितना खिंचाव करती है, उसका गुण क्या है, विद्युत धारा का और उसके चुंबकत्व के गुण तथा उनके अंतर संबंधों, विद्युत धारा के चुंबकत्व और विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व के जो गुण होते हैं उनके आपस में क्या रिलेशन है का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत स्थिर वैद्युत की मान इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब विद्युत स्थिर भी होती है, एक जगह स्टोर भी किया जाता है, और विद्युत गति की इलेक्ट्रोडायनेमिक मतलब विद्युत के प्रवाह का एवं स्थिर चुंबकत्व मैग्नेटिज्म आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी विद्युत के स्थिरता का, विद्युत के प्रवाह का, विद्युत के ठहराव का, विद्युत के गति का, जो विद्युत जो है, जो बिजली होती है ना, तो बिजली कहीं कहीं आपको देखते हैं जहां जहां बिजली पावर होते हैं तो किस सिद्धांत पर बिजली को काट करके वहीं स्थिर कर दिया जाता है, तो यही है विद्युत चुंबकत्व। यही है विद्युत चुंबकत्व जो है आपके ट्रेडिशनल जो है फिजिक्स, ट्रेडिशनल फिजिक्स की बात यही है कि पावर हाउसों में बिजली को स्टोर कर लिया जाता है और जब उसको बटन दाब दिया जाता है तो वो स्टोर विद्युत दूसरे जगह प्रवाहित हो जाती है, तो डायनेमिक इलेक्ट्रो हो गई, और उसके मैग्नेटिज्म कितना उसमें मैग्नेटिज्म पावर है इसका भी अध्ययन किया जाता है। तो ये विद्युत चुंबकत्व जो है विद्युत धारा के, विद्युत के गुणों का तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, विद्युत की डायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिक्स तीनों का अध्ययन किया जाता है। यही विद्युत चुंबकत्व है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि जो है भौतिक विज्ञान की प्रमुख दो शाखाएं होती हैं। एक शाखा होती है परंपरागत भौतिकी, एक आधुनिक भौतिकी, और परंपरागत भौतिकी को हमने खत्म कर दिया। कल हम आधुनिक भौतिकी में चलेंगे और आधुनिक भौतिकी में एक लेक्चर होगा, तो आपका भौतिक विज्ञान में जो प्रमुख शाखाएं हैं ट्रेडिशनल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये जान जाइएगा। और इसको आप किताब से पढ़ते भी रहिए और मेरे कंसेप्ट को देखते रहिए। आपको IAS बनने में बड़ी मदद मिलेगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, आप संतुष्ट होइएगा तो यही एनर्जी आपके पास आएगी, यही विद्युत धारा में कन्वर्ट हो जाएगी, यही जो है एनर्जी आपके पास रहेगी, तो कहीं से कहीं कोई आपको दाग नहीं लगा सकता है इस क्षेत्र में। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करिए, पढ़िए जरूर, बेल की घंटी जरूर दबाइए, ताकि मुझे भी बल मिलेगा कि मैंने जो अपनी एनर्जी आपको दी है उसका आपने फायदा लिया है। धन्यवाद।